हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th की कार्यपत्रक नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान। बच्चों, एंट्रीज करना तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से आता ही होगा कि आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 21 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक के बारे में तो देखिए बच्चों, मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा। बच्चों, जहाँ पर निर्माण कराया जाता है, घरों का निर्माण या इमारतें जो भी निर्माण किया जाता है, वहाँ पर आपने इस तरह क्रेन को देखा होगा, है ना। ये क्रेन है और ये यहाँ से सामान को उठा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मनीष ने निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था, है ना बच्चों। जिसका यहाँ पर जो हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक लोहे से जुड़ा हुआ है। और उसने यह भी देखा कि उस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसने बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भार है, इसे उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करता है। बच्चों, जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार कैसे कार्य करता है? एक चुंबक की भांति कार्य करता है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। बच्चों, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही मतलब जिसमें होके कि विद्युत को प्रवाहित किया जाए, उस विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक तो आप सभी जानते ही होंगे बच्चों, जो कि धात्विक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। और जो विद्युत चुंबक होती है उसकी जो प्रबलता होती है ना, उसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने से बढ़ जाती है और घटाने से घट जाती है। अब बच्चों देखो, हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के उपयोग। पहला क्या उपयोग है? इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? कबाड़े से। जो कबाड़े का सामान होता है, आपने देखा उसमें लोहा, प्लास्टिक, सभी धातुएं होती हैं ना, और प्लास्टिक वगैरह भी होती है। तो उसमें से क्या करते हैं, जो धात्विक पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बच्चों, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जो छोटा विद्युत चुंबक होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर किसी की आंख में, किसी दुर्घटनावश उसकी आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ चला जाए, जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, वेल्डिंग करते समय लोहे का कण उसकी आंख में चला जाए, है ना, तो उसे कैसे निकालेंगे? उसे छोटे विद्युतीय चुंबक के द्वारा निकालते हैं डॉक्टर। तीसरा पॉइंट है बच्चों, खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। जो खिलौने होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, बहुत सारे खिलौने होते हैं जिनमें कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया है, यह है विद्युत घंटी का परिपथ, मतलब विद्युत घंटी का चित्र। ठीक है बच्चों, ये आपने देखी होंगी, घरों में लगी होती है इस तरह की बेल, विद्युत घंटी। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार से एक कुंडली लिपटी होती है ना। कुंडली मतलब उसी की चारों ओर लिपटा हुआ होता है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी हुई होती है जिसके सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है ना बच्चों। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जो लोहे की पत्ती होती है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पत्ती है ना, यहाँ पर ये पत्ती है और इसके संपर्क से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है, ये पत्ती से जब इसका संपर्क होता है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह विद्युत चुंबक बन जाती है।
तो बच्चों अब हम आज की वर्कशीट पर आधारित प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जो विद्युत चुंबक जो होती है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और बेटा प्लास्टिक जो होती है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होती है। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तुओं को ही आकर्षित करती है, जैसे लोहा, तांबा आदि। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा का प्रभाव, यदि उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी तो जो विद्युत चुंबक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसा आपने अभी पढ़ा था कि विद्युत धारा को धीरे प्रवाहित किया जाता है ना। देखो आपने अभी यहाँ वर्कशीट के माध्यम से पढ़ा था कि जो विद्युत चुंबक होती है, देखिए यहाँ पढ़ा था, हाँ, कि जो विद्युत चुंबक है उसकी प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने या घटाने से क्रमशः बढ़ती और घटती है, और अगर विद्युत धारा को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा? उसका प्रवाह समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य है या असत्य है? तो बच्चों ये कथन सत्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आए हैं तो बच्चों लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।